नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दो बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। यहाँ मशहूर राजधानी बेसन के नाम पर डुप्लीकेट राजधानी बेसन व दाल की पैकिंग करने वाली एक बोगस कंपनी पर छापा मारकर लाखों का नकली बेसन और दाल बरामद की गई है। दूसरी ओर रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर में नकली खाद्य सामग्रियों एवं अन्य उत्पादों की भरमार है। पिछले दिनों ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड कॉस्मेटिक कंपनी के नकली उत्पाद बेचने वाले उजागर हुए थे। अब राजधानी बेसन के नाम से घटिया बेसन और दाल बेचने वाले एक व्यापारी और उसकी पत्नी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लेकिन इस सफलता का श्रेय पुलिस अथवा खाद्य सुरक्षा विभाग को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग के नाक के नीचे सालों से यह खेल चल रहा था, परंतु उनके कान में जूं तक नहीं लगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद तब टूटी जब दिल्ली से राजधानी फ्लोर मिल्स लिमिटेड तथा विक्टोरिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने यहां आकर इस नकली राजधानी बेसन बनाने वाली फैक्ट्री की छानबीन की और जिला अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। राजधानी कंपनी के अधिकृत अधिकारियों ने डीएम को बताया कि उनकी कंपनी के ब्रांड नाम पर डुप्लीकेट बेसन व दाल पैक कर थोक बाजार में बेचे जा रहे हैं। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत सीओ सिटी देवव्रत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषध विभाग मोहल्ला जिया खेल में स्थित आरब उद्योग पर छापा मारा, जहां से राजधानी बेसन के पैकेट में बेसन और दालें भारी मात्रा में बरामद हुई। पूछताछ करने पर पता चला कि शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी विकास अग्रवाल की पत्नी अनुराधा अग्रवाल के नाम पर आरब उद्योग रजिस्टर्ड है, जिसकी आड़ में राजधानी ब्रांड की पैकिंग कर नकली बेसन दाल थोक बाजार में सप्लाई की जा रही थी। मौके से लगभग 32,87,000 मूल्य का बेसन एवं दालें तथा राजधानी ब्रांड के 550 भरे बोरे पैकिंग मशीन बरामद हुई। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग की अनदेखी लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा कर रही है। सेंट्रली न्यूज ब्यूरो। राजधानी नामक जो कंपनी है जो बेसन बनाने का और दालों की मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है, उनके द्वारा प्रशासन को एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि केरूगंज इलाके में जो थाना कोतवाली अंतर्गत आता है, उसमें एक प्रतिष्ठान द्वारा उनके प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी करके बेची जा रही है, जिनमें निम्न स्तर के खाद्य सामग्री प्रयोग करी जा रही है। उसी के संबंध में आज जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उस प्रतिष्ठान पर छापेमारी करी गई, जिसमें राजधानी कंपनी के लगभग 550 कट्टे, जिनकी वजन लगभग 16,000 किलो के करीब है, वो पाया गया, जिसे कंपनी द्वारा बताया गया कि ये उनके द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं करा जा रहा और ये डुप्लीकेट सामान है, जिसे मौके पर ही सील करा गया। इसके अतिरिक्त भी कुछ और कंपनियों के भी प्रोडक्ट उस प्रतिष्ठान में मिले हैं, जिनके संबंध में संबंधित विभाग द्वारा जाँच करी जा रही है। उक्त के क्रम में राजधानी कंपनी द्वारा थाना कोतवाली अंतर्गत एक तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। कल जो बेसन और दाल पकड़ी गई है, उसमें राजधानी एक ब्रांडेड कंपनी है, उसके नाम से पैकिंग की जा रही थी। इस पर क्या कार्रवाई हुई है और कितना पकड़ा गया है? कल परसों बल्कि जो है वहाँ से एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है राजधानी, जो सीरियल्स यानी दाल आटा और इस तरह के खाद्यान्न है, उसमें वो लोग काम करते हैं। उनकी तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस शहर में उनके कॉपीराइट का जो ट्रेडमार्क है उसका उल्लंघन करते हुए कुछ लोग जो है फर्जी तरीके से राजधानी ब्रांड की चीज़ें बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे और अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय के स्तर से टीम गठित की गई थी, जिसमें मैं था, सीओ सिटी जो थे और एसी फूड साहब जो थे, SHO कोतवाली और पूरा विभाग की टीम को लेकर हम लोगों ने छापेमारी की थी। 2 फर्में तो जिया खेल मोहल्ला जहाँ पर चलती पाई गई, उनकी शिकायत सही पाई गई थी और शिकायत सही पाए जाने पर उनकी ओर से FIR लेकर के और थाने में FIR भी दर्ज करा दी गई। जो सामान इस तरह का पाया गया था उसको सील करा दिया गया। कुछ ऐसा भी वहाँ दालें और चीज़ें मिली थी जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, किसने मैन्युफैक्चर किया, कहाँ मैन्युफैक्चर किया, ये सब चीज़ें भी अंकित नहीं थी, तो उसको भी सील कराया गया है। इसी फूड साहब के द्वारा लगभग 548
550 बोरियाँ ऐसी पाई गई थी जो राजधानी ब्रांड के नाम से स्थानीय स्तर पर उनकी पैकिंग और होती है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कानूनी संभव है की जा रही है। सैंपलिंग कराई गई है जितना भी खाद्यान्न पदार्थ वहाँ पर पाया गया, और उस सबकी सैंपलिंग के बाद जब लैब की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर खाद्य सुरक्षा विभाग है वो अपनी कार्रवाई को अनुसार करेगा। मंडी समिति का इसमें क्या जरूरत है? चूँकि किसी भी खाद्यान्न के व्यापार के लिए मंडी समिति का उनके पास लाइसेंस है, तो उसके तहत ये प्रतिदिन का स्टॉक डिक्लेयर करना होता है ऑनलाइन। तो मंडी समिति के इंस्पेक्टर्स को बुला करके ये भी चेकिंग कराई गई थी कि ऑनलाइन कितना स्टॉक शो किया गया और मौके पर कितना स्टॉक पाया गया। उस स्टॉक में भी अंतर पाया गया था, तो उसके संदर्भ में भी नोटिस जारी करके उसमें कार्रवाई की। मतलब मंडी समिति का शुल्क भी चोरी किया गया। तो प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा है कि उसमें कुछ स्टॉक में अंतर है, और मंडी शुल्क जितना भी उस पर बनता होगा और साथ साथ पेनल्टी के साथ उस पर आरोपित किया जाएगा। एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को शाहजहांपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील में तैनात लेखपाल योगेश कुमार तिवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी लेखपाल पर जमीन संबंधी कार्य के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत लेने का आरोप था। शिकायत मिलने पर बरेली से आई एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और पूर्व नियोजित योजना के अनुसार आरोपी लेखपाल योगेश कुमार तिवारी को तहसील परिसर के पास रुपए लेते समय दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ ले गई। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।